गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुग्रीव की भाव को सुनकर ही तुलसीदास जी से पूछा, आपने विनय पत्रिका किस भाव से लिखी? बोले, मैंने जब देखा कि प्रभु एक बंदर रूपी कामी, क्रोधी, लोभी, सारे दोष थे उसमें, उसकी सरलता पर रीझ सकते हैं, तो मैंने विनय पत्रिका में भगवान से यही प्रार्थना की। इसी शैली में करते हैं। तो सुग्रीव ने कहा, प्रभु मुझ में दोष तो हैं, परंतु मैं इनसे मुक्त नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो मेरे स्वभाव में हैं। अब मैं पशु शरीर में आया हुआ हूं, बंदर के शरीर में हूं, वो मेरी आदत में है, अतः मैं इन्हें मिटाने में समर्थ नहीं हूं। अगर समर्थ होता तो आपके पास आता ही क्यों? मैं तो आपके पास आया हूं, इसका अर्थ मैं इनसे हार चुका हूं और जान गया हूं ये दोष आपकी कृपा के बिना दूर नहीं हो सकते। बस यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है कि भगवान की कृपा के पात्र बनिए, गुरु की कृपा के पात्र बनिए। स्पष्ट रूप में बता देना मुझ में ये दोष है और ये आपकी कृपा से दूर हो सकते हैं। अब इसे दूर करने का भार प्रभु आप पर है। बस आपका काम खत्म, आपने सरेंडर कर दिया, अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर ली। बस अब प्रभु का और गुरु का काम चालू होता है। लेकिन हम यहां पर बहुत चालाक हैं। सुग्रीव की सरलता, तुलसीदास जी की सरलता आप देख रहे हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस सूत्र को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। वे जब भगवान से कहते हैं मुझ पर कृपा कीजिए, तो भगवान पूछते हैं किस विशेषता के कारण कृपा करें, क्या विशेषता है तुम्हारे अंदर? तो तुलसीदास जी एक बड़ी अनोखी बात कहते हैं। उनकी अनोखी पद्धति विनय पत्रिका के कई प्रसंगों में दिखाई देती है। भगवान को अपने गुणों के स्थान पर दोष ही बताने लगते हैं। हम लोग अपने गुण बताते हैं, हम में ये खूबी, हम में ये खूबी, हम में ये खूबी। भगवान पूछते हैं तुम्हारे इन दोषों को सुनकर मन में कृपा उत्पन्न होगी या घृणा? अब ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा तुलसीदास जी से, जो तुम ये अपने दोष बता रहे हो, इन्हें सुन के मन में मेरे कृपा उत्पन्न होगी क्या घृणा? तो तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज मेरे दोषों में एक विशेषता है। क्या? ये अपने दोषों को जो विश्लेषण है, इसका एक तात्पर्य, एक रोगी तो वह होता है जिसे रोग होते हुए अपने रोगों का भान नहीं होता। बहुत ध्यान से समझिएगा, और नहीं समझ में आया तो अभी पूछ लीजिएगा। एक रोगी ऐसा होता है जिसे अपने रोग का भान नहीं होता कि कैसे हुआ। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो गुप्त रोग होते हैं और गुप्त रीति से उत्पन्न होते हैं और भीतर ही भीतर पनपते रहते हैं।
व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसे कोई रोग है और वह बड़े मजे से में रहता है। परिणाम ये होता है जब रोग पूरी तरह से विकृत हो जाता है, फैल जाता है, विस्फोटक धारण रूप ले लेता है, तब वो असाध्य हो चुका होता है और व्यक्ति मृत्यु का ग्रास बन जाता है। ऐसे रोगों का ज्ञान जब रोगी को नहीं रहता, देखो क्या कह रहा है भगवान से, जब हमें पता ही नहीं हमारे में रोग कौन से हैं, जब रोगी को रोग का पता ही नहीं रहता तब वो बड़े मजे में रहता है। किंतु जैसे ही वो परीक्षा कराने डॉक्टर के पास जाता है और रोग प्रमाणित हो जाता है, उसे सुनकर व्यक्ति एकदम आतंकित हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब आप सोचिएगा कितनी विचित्र चीज है। हमारे साथ एक सज्जन थे जो मुझे इसी बात का उनाना देते, आपने मुझे मेरे ऐसे रोग का ज्ञान करा दिया जिसका मुझे पता नहीं था, मैं इसे जानकर व्यर्थ ही परेशान में पड़ गया। जब तक मैं नहीं जानता था तब तक बड़े मजे में था, परंतु अब मैं बड़ा चिंतित रहता हूं। तो मैंने कहा भाई, मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया कि भला किया? सुन लीजिए, हमें कभी कभी मिलते हैं, वो जब मिलते हैं मैं उनसे मना करता हूं कि मेरे से संसार की चर्चा मत करो। वो कहते हैं मेरे को सारा दुख परिवार से मिल रहा है तो मैं किसकी चर्चा करूं? कभी बेटे की, कभी बेटी की, कभी पत्नी की, कभी माँ की, कभी बाप की। तो मैंने एक दिन उनको कहा, आपको कौन सा रोग हो गया बता देता हूं, अगर वो समझ आ जाए तो रोग से छुटकारा मिल जाएगा। मैंने कहा रामचरितमानस में आया था, जहां से आप लोगों के साथ चर्चा चालू की थी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनई उपजही बहुसूला। ये मोह का फोड़ा, मोह का कैंसर, मोह का रोग हमें तहा जीवन मुक्त नहीं कर पाते। अब जब उसे पता चला, मैंने कहा पत्नी तुम्हें दुख दे रही है लेकिन तुम्हारा मोह है, बेटा तुम्हें दुख दे रहा है लेकिन तुम्हारा उससे मोह है, बेटी तुम्हें दुख दे रही है उससे तुम्हें मोह है, मकान तुम्हें दुख दे रहा है उससे तुम्हें मोह है। अब मोह तुम्हें है तो रोग मैं कैसे मिटाऊंगा? मैं तो तुम्हें बता रहा हूं तुम्हें रोग है। अब वो कहते हैं आपने हमारे को बड़े झंझट में डाल दिया, अब मैं चिंतित रहता हूं, ऐसा भयंकर रोग मुझे। हमें पता चलना अच्छा है या बुरा है सोच के देखिएगा। इसलिए अब रोग का ये ज्ञान हो जाना ठीक है या नहीं, सोचने का विषय है। इसके उत्तर में यही कहना पड़ेगा, छिपे हुए रोग को जान लेने से व्यक्ति की प्रसन्नता में बाधा भले ही उत्पन्न हो, पर वो जान लेना ठीक है। सपोज कीजिए किसी को भी कैंसर हुआ फर्स्ट स्टेज का, उसे पता चल गया, वो कैंसर से मुक्त हो सकता है, उसका जीवन आगे वो रोग छोड़ सकता है जिसके कारण वो रोग बढ़ रहे थे, वो परहेज कर सकता है। तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? क्योंकि व्यक्ति अगर छिपे हुए रोग को जान ले तो वो पथ्य और चिकित्सा के द्वारा, उस मार्ग के द्वारा, उस इलाज के द्वारा उसे नियंत्रित कर सकता है और स्वस्थ हो सकता है। बस यही पर राजे मोहब्बत है। हम अपने मन के रोगों को ना जानते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। आप आत्मा में स्थित कब होंगे? आत्मज्ञान कब होगा? आत्म अनुभूति कब होगी? जब अपने इन रोगों को मिटाने का प्रयत्न करोगे तो पता चलेगा, अरे राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए मुझे क्या लेना देना। मैं सारा दिन हाय 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 करता रहता हूं, लेकिन जब तक अपने को रोगी नहीं मानूंगा तो रोग की इलाज नहीं ढूंढूंगा। और इसीलिए कहा गया, जब रोग का ज्ञान हो जाए तो आप सोच के देखो,
जो हम रोगों की चर्चा कर रहे हैं, मन के रोगों की, अभी 2 दिन पहले एक होम्योपैथिक डॉक्टर से मेरी मीटिंग हुई। वो उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ मानसिक रोगों का इलाज होता है। मैंने पूछा, मैंने डॉक्टर साहब आप मानसिक रोग की कौन सी दवा देते हो? बोले वही गोलियां देते हैं। मैंने नहीं, मैं पूछ तो रहा हूं, आप मन के रोगों को, काम क्रोध लोभ को दवा से खत्म कर देते हो? बोले नहीं, वो तो खत्म नहीं कर सकते हम। मैंने फिर आपने तो लिखा हुआ मानसिक रोग समाप्त करते हो आप, और इतना बड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं ये तो झंझट की बात हो गई। मैंने कहा अभी आपको कोई मिला नहीं है, ये गलत काम मत कीजिए। तो इसलिए आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, जब रोग का ज्ञान हो जाना ठीक या नहीं, इसके उत्तर में यही कहना पड़ेगा, छिपे हुए रोग को जान लेने से व्यक्ति की प्रसन्नता में बाधा जरूर आएगी, पर जान लेना ठीक है। क्योंकि व्यक्ति अगर छिपे हुए रोग को जान ले तो वो मार्ग के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा उस पर नियंत्रित कर सकता है और स्वस्थ हो सकता है। आत्मा में स्वस्थ हो जाएगी और शरीर स्वास्थ्य से स्वस्थ हो जाएगा। दोनों स्वस्थ होंगे। शरीर के रोग का पता चलेगा, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। मन के रोगों का पता चलेगा, आत्मा में स्थित हो जाएगा। किंतु रोग को ना जानने के कारण व्यक्ति भले ही प्रसन्न रहे, मुझे कोई रोग नहीं है, पर रोग तो भीतर ही भीतर पनपता रहता है और बाहर से वो मृत्यु की ओर बढ़ता रहता है। अब जो बात बताने जा रहा हूं, उसे अगर आप अपने हृदय में अंडरलाइन कर लेंगे तो बहुत काम करेगा। ये जैसे शरीर के संदर्भ में, वैसे ही मन के संदर्भ में सत्य है। नोट कर लो, शरीर के रोग भी और मन के रोग भी। मन के रोगों को जो लोग रोग के रूप में नहीं जानते, वो बड़े प्रसन्न रहते हैं। आहा। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, सुनो ध्यान से सुनो, भाई संसार में 2 ही प्रकार के लोग सुखी दिखाई देते हैं। ये भागवत में कहा गया। क्या? यस्य मूढ़ तमो लोके। एक तो वो जो बहुत मूढ़ होते हैं। इसका अभिप्राय ये, व्यक्ति तभी तक प्रसन्न है जब तक उसे छुपे हुए रोगों का पता नहीं, ज्ञान नहीं है। इसलिए वो निश्चिंत होकर मन माने आचरण करता हुआ प्रसन्न रहता है। और दूसरे प्रकार के सुखी लोग कौन? यस्य बुद्धे परम गते, जो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुके हैं, जिनमें समग्र स्वस्थता आ चुकी है। केवल बीच वाला व्यक्ति हर प्रकार से दुखी है। या तो मूढ़, जो बिल्कुल, जिसे अभिप्राय उसे पता ही नहीं मेरे अंदर कौन सा रोग है, या तो वो सुखी है या वो सुखी है जो स्वस्थ हो चुका है। शरीर से स्वस्थ होना, मृत्यु उसकी भी होगी। आत्मज्ञान होना, इसमें जो स्वस्थ हो गया वो कभी अजन्मा था, अजन्मा है और अजन्मा रहेगा। ये दोनों बातें श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में आती हैं। यस्य बुद्धे परम गतः, जो पूरी तरह से रोग मुक्त हो चुके, जिनमें समग्र स्वस्थता आ चुकी, जिन्हें पूर्ण आत्मज्ञान हो चुका। केवल बीच वाले लोग, आप और हम लोग, हर प्रकार से दुखी, शरीर से भी दुखी और मन से भी दुखी। ये दुख ही, सब नोट करो, मनुष्य के जीवन में, आज बता रहा हूं, साधना का द्वार खोलता है। संत महात्माओं को साधना नहीं करनी, वो कर चुके, वो निरोगी हो चुके।
कबीर जी ने कहा ना, उठूं बैठूं तो परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो सेवा। उन्हें कोई साधना करने की जरूरत नहीं। क्यों? वो कृत हो चुके, उन्हें आत्मज्ञान हो चुका, उन्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी। वो शरीर के रोग को रोग नहीं मानते, वो अपनी हर क्रिया भगवान के निमित्त करते हैं। ये साधना किसके लिए? बीच वाले लोगों के लिए होती है। ये साधना बीच वाले लोगों के लिए होती है। अब आप लोग कहोगे कि साधना से क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, कबीर की बात करी, कबीर के जीवन के लिए बड़ा गहरा सूत्र हो सकते हैं। पहले स्मरण में लें, इसलिए कबीर को मैं अनूठा कह रहा हूं। महावीर सम्राट के बेटे हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, बुद्ध भी, वो सब महलों से आए हैं। कबीर बिल्कुल झोपड़ी में रहने वाले गरीब, यानी कबीर का ये नहीं पता उनकी माता कौन, उनका पिता कौन। महलों से उनका कोई नाता नहीं। कबीर अनूठे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके द्वारा आशा का द्वार खुलता है, क्योंकि कबीर से ज्यादा साधारण आदमी खोजना कठिन है। और अगर कबीर पहुंच सकते हैं तो सभी पहुंच सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आज ये लीला सुना करके समाप्त करूंगा। किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक के लिए कबीर के, क्योंकि कबीर इतने सरल हैं, ग्राउंड लेवल से उठे हैं, आशा का द्वार खुलता है। कबीर से ज्यादा साधारण आदमी नहीं मिलेगा। कबीर पहुंच सकते हैं तो सब पहुंच सकते हैं। कबीर क्या निपट गंवार हैं। गंवार के लिए भी आशा है। वो पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई संबंध नहीं है। बताइए कबीर कहाँ पढ़ने गए थे? पढ़े लिखे होने का सत्य से कोई कनेक्शन नहीं। जाति पाति का कुछ ठिकाना नहीं कबीर की। पता नहीं मुसलमान के घर में पैदा हुए कि हिंदू के घर में पैदा हुए, इसलिए जाति पाति से परमात्मा का कोई लेना देना नहीं। कबीर जीवन है भैया। जुलाहे ने पाला था उनको। हाँ, उनको पाला था जुलाहे ने। वो तो गंगा के किनारे मिले थे, उनका कुछ नहीं पता उनकी माता कौन, उनका पिता कौन। तो कबीर जीवन भर गृहस्थ में रहे। ध्यान से सुनो, इसलिए गृहस्थ आश्रम है। जुलाहे बुनते रहे, कपड़े और बेचते रहे। घर छोड़ हिमालय नहीं गए, इसलिए घर पर भी परमात्मा आ सकता है। याद रखना, हिमालय जाना आवश्यक नहीं। कबीर ने कुछ भी नहीं छोड़ा और सभी कुछ पा लिया। इसलिए छोड़ना पाने की शर्तों में नहीं फंसना। कबीर के जीवन में कोई विशिष्टता नहीं, इसलिए विशिष्टता अहंकार का आभूषण होगी, आत्मा का सौंदर्य नहीं होगी। कबीर ना धनी, ना ज्ञानी, ना समादृत, ना शिक्षित, ना सुसंस्कृत। कबीर जैसा व्यक्ति अगर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो तुम्हें भी निराशा होने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए कबीर बड़ी आशावादी बात सुनिएगा। कबीर गरीब हैं और जान गए ये सत्य है कि धन व्यर्थ है। आप और हम लोग अभी धन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। कबीर गरीब हैं और जान गए सत्य कि धन व्यर्थ है। कबीर के पास एक साधारण सी पत्नी, और जान गए सब राग रंग, सब वैभव विलास, सब सौंदर्य मन की कल्पना है। कबीर के पास बड़ी गहरी समझ। बुद्ध के पास अनुभव से आती है, कबीर तो समझ
से लानी पड़ेगी। गरीब का मुक्त होना अति कठिन होता है। कठिन इसलिए यहाँ से उसे अनुभव कमी बोध से पूरी करनी पड़ेगी, उसे अनुभव की कमी ध्यान से पूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास सब हो जैसा बुद्ध के पास था तो तुम भी महल छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि कुछ पाने को बचा नहीं, आशा टूटी, वासना गिरी, भविष्य में कुछ और है ही नहीं, महल सूना हो गया। आदमी महत्वाकांक्षा में जीता है। महत्वाकांक्षा कल की और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, और बड़ा होगा, दौड़ता रहता है, लेकिन आखिरी पड़ाव आ गया, अब कोई गति ना रही, छोड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? तो महल या तो आत्मघात बन जाता है या आत्मक्रांति बन जाता है। पर कबीर के पास कोई महल ही नहीं है। बुद्ध बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति, जो भी श्रेष्ठतम ज्ञान था उपलब्ध, उसमें दीक्षित किए गए, शास्त्रों के ज्ञाता थे, शब्द के धनी थे, बुद्धि बड़ी प्रखर थी, सम्राट के बेटे थे, सब तरह से सुशिक्षित थे। अब आप सोचिएगा, कबीर सड़क पर बड़े हुए, कबीर के माँ बाप का कोई पता नहीं, कबीर नाजायज संतान हो क्या पता, तो माँ ने उसे रास्ते के किनारे छोड़ दिया, बच्चे को पैदा होते ही, इसलिए माँ का कोई पता नहीं। कोई कुलीन घर से कबीर आए हों, सड़क पर ही पैदा हुए हों, कोई नहीं मालूम। जैसे भिखारी होना पहले दिन से भाग्य में लिखा था, वो भिखारी भी जान गया धन व्यर्थ है। सो तुम भी जान सकोगे। बुद्ध से आशा नहीं बनती। बुद्ध तो तुम पूजा कर सकते हो, फासला बड़ा है, लेकिन बुद्ध जैसा होना बड़ा मुश्किल काम है। जन्मों जन्मों की यात्रा लगेगी। कबीर और तुम्हें फासला जरा भी नहीं। कबीर जिस सड़क पर खड़े हैं शायद तुमसे भी पीछे खड़े हैं, और अगर कबीर तुमसे भी पीछे खड़े होकर पहुंच गए तो हम भी सब पहुंच सकते हैं। 2 मिनट एकाग्रता से सुनिएगा। कबीर जीवन के लिए बड़ा गहरा सूत्र हो सकते हैं, इसे तो पहले स्मरण में ले लीजिए। स्मरण माने अपनी स्मृति में भर लीजिए। इसलिए कबीर को मैं अनूठा कह रहा हूं। उनका महलों से कोई राज नाता नहीं। उन्होंने परमात्मा के परम ज्ञान को पा लिया। तब इस दुनिया में अगर तुम वंचित हो तो अपने ही कारण वंचित हो। परिस्थिति को दोष मत देना। तब भी परिस्थिति को दोष देने का मन में भाव उठे, कबीर का ध्यान करना। कम से कम माँ बाप का तो तुम्हें पता है, घर द्वार का तो तुम्हें पता है। सड़क पर तो पैदा नहीं हुए हम लोग, हस्ताक्षर तो कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी शिक्षा तो हमारे पास है, हिसाब किताब रख लेते हैं, वेद कुरान गीता सब पढ़ लेते हैं। बड़े पंडित, छोटे मोटे पंडित हम भी बने हुए हैं, लेकिन कबीर के पास ये कोई सुविधा नहीं थी। कबीर राजपथ हैं। बुद्ध का मार्ग बड़ा संकीर्ण है। बुद्ध की भाषा भी उन्हीं की है। चुने हुए लोगों की एक एक शब्द बहुमूल्य है, लेकिन एक एक शब्द सूक्ष्म है। कबीर की भाषा सबकी भाषा, बेपढ़े लिखे आदमी की भाषा है। अगर तुम कबीर को भी ना समझ पाए तो तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। कबीर को समझ लिया तो कुछ भी समझने को बचता नहीं। और कबीर तो तुम जितना समझोगे उतना तुम पाओगे कि बुद्धत्व का पाना बड़ा मुश्किल, लेकिन झोपड़े में, महल में, बाजार में, हिमालय पर कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जहां हो वहीं भगवान के सरल स्वभाव से सुग्रीव की तरह, कबीर की तरह आप और हम सब लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इससे आगे की चर्चा फिर आगे करेंगे। आज शब्दों को विराम दे रहा हूं।
मैंने आपको एक कसौटी दी है, अगर मन में पसंद आए तो रख लीजिएगा। वो ये केवल बीच वाला भक्ति का मार्ग जो है, साधना किसे करनी है? साधना किसे करनी है? जो बीच में फंसा हुआ है, जो इधर का है ना उधर का है। तो साधना का क्रम भी जल्दी शुरू होने करने वाले हैं। भाई जी भजन सुनाना चाहती हैं? सुनाइए भाई जी। राजकुमार जी से कल सुन लेंगे, सुनाइए। तो आपके अनुरोध का जो ऐसे हमारे रोग जिसका हमें पता नहीं है वो बताइए गुरुदेव। असाध्य रोग है ना हमारे मन के अंदर। देखो, हमें किसी से पूछो काम है, कहोगे नहीं, बहुत मुश्किल है। क्रोध है, नहीं। लोभ है, नहीं। और सबके अंदर भरा हुआ है। हम सब लोगों के अंदर ये सारे रोग भरे हुए हैं। हाँ, अब ये धीरे धीरे जब साधना के मार्ग पर बढ़ेंगे तो अब ताज्जुब होगा। मैं इन्हीं रोगों की चर्चा के माध्यम से आपसे साधना कराना चाहूँगा और उन से हटाने का प्रयत्न करूँगा। मैं कैसे कैसे इन रोगों से अपने आप को हटाऊं, क्योंकि ये रोग आगंतुक हैं, हम में थे नहीं, आए हैं। एक दिन हम इनके दृष्टा बन जाएंगे तो रोग हम में से निकल जाएंगे। सुनाइए भाई जी। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी।